स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस पे। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस शिक्षण को समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने अवकलन का पुराना वीडियो पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। आज हम एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6 आप लोगों को पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 5.6 के पहले के एक्सरसाइज नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.6 लगाने के पहले वो सब वीडियो अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं देखा है उसको ध्यान से देखे और समझने का प्रयास करें। और हमारे द्वारा बनाए गए दो वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 में है उसको आप लोग याद कर लीजिए। जिन बच्चों ने याद कर लिया है उनको अवकलन के एक्सरसाइज समझ में आने लगे होंगे, और जो नहीं याद किया है वो अवश्य याद कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा अवकलन तब। तो आप और जो बच्चे आज हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को देख रहे होंगे वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 पे। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन में लिखा है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y में दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूपों में संबंधित हो, एक दूसरे से प्राचल के रूप में संबंधित है, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है आपको। प्राचलों का विलोपन किए बिना तो सर्वप्रथम आपको ये फार्मूला यहाँ लगाना है कि dy/dx बराबर dy/dt और इंटू dt/dx। ये आपका फार्मूला लगेगा प्राचल के पदों में। जो सवाल आपका टी में हो थीटा में हो, अगर मान लीजिए सवाल थीटा में है तो dy/dx बराबर फार्मूला हो जाएगा dy/dθ और इंटू dθ/dx। अगर मान लीजिए सवाल पी में हो तो dy/dx बराबर dy/dp इंटू dp/dx। जिस प्रकार से सवाल होगा उस प्रकार से मान करके सवाल को हम लोग लगा लेंगे। ये आपका दोनों फार्मूला था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है बच्चों कि x बराबर 280 स्क्वायर और कॉमा y बराबर 80 की पावर 4। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ फलन में t लिखा है, x के रूप में नहीं लिखा है, तो आप लिखेंगे हल करते समय कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अगर आप अवकलन करेंगे तो x का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dx/dt और 280 स्क्वायर तो 2a और t स्क्वायर का पावर आगे और पावर में एक कम, 2 का 2 में गुणा कर लेंगे 480 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y बराबर क्या है a t की पावर 4, तो आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t जब करेंगे तो dy/dt और यहाँ फार्मूला हो जाएगा a इंटू 4t³ बराबर 4a t³। इसके बाद से देखिए dx/dt की वैल्यू मिल गई, dy/dt की वैल्यू मिल गया, तो आप लिखेंगे कि चूंकि फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे dy/dx बराबर dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt की वैल्यू क्या है 4a t³ इंटू dt/dx। तो हर एक क्वेश्चन में इसका उल्टा कर देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 480 है, इसके हर मान डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, मान 1 होगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/480। अब यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, t की पावर से एक पावर ये कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू आ गया dy/dx बराबर t²। ये आपका आंसर आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है x बराबर a cos थीटा y बराबर b cos थीटा। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, थीटा हो t हो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है x बराबर a cos थीटा y बराबर b cos थीटा।
ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी कॉस थीटा। अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यक्स का थीटा के सापेक्ष होएगा dx अपॉन डी थीटा, ए ऐसे रहेगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो आपका आ गया माइनस ए sin थीटा। y बराबर क्या है बच्चों, b cos थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। अब यहाँ पे जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा b ऐसे रहेगा cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो माने आपका वैल्यू आ गया माइनस b sin थीटा। dy अपॉन dx बराबर फार्मूला क्या बताया गया, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। अब बच्चों देखिए dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू है 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा बी अपॉन ए। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है x बराबर साइन टी, तीसरे नंबर में लिखा है बच्चों x बराबर साइन टी, तो यहां लिखेंगे आप कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो x का अवकलन हो जाएगा dx अपॉन dt, sin t का अवकलन हो जाएगा cos t, कॉमा y का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt बराबर cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t और dy dt 2t का दोबारा, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस sin 2t और 2t का अवकलन करेंगे तो 2 गुणे 1 माने माइनस 2 sin 2t। अब बच्चों यहाँ फार्मूला लगाया जाएगा dy अपॉन dx बराबर, तो फार्मूला क्या होता है dy अपॉन dt और इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt की वैल्यू है माइनस 2 sin 2t और इंटू dt अपॉन dx माने 1 अपॉन cos t, माइनस 2 sin 2t का हो जाएगा sin t इंटू cos t और वैल्यू और इंटू 1 अपॉन cos t। शुरू में हमने ये बताया ना बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रहेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला sin 2a का 2 sin a cos a माने 2 sin t इंटू cos t। अब यहाँ बच्चों cos t से cos t कट जाएगा अर्थात कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा माइनस 2 sin t। क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा है x बराबर 4t, y बराबर 4/t, तो यहां पर भी लिखेंगे आप कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे x का तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt, 4t का अवकलन 4 गुणे 1 तो 4 बन जा 4। उसके बाद से y बराबर क्या है आपका 4 अपॉन टी, या इसको आप लिखते हैं 4 गुणे 1/t। जब हम लिखेंगे dy अपॉन dt तो 4 और 1/x का अवकलन आपको लिखवाए थे माइनस 1/x स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ t है तो माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला लगा देंगे कि dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt और इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt की वैल्यू 4 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू आपका 4 यहाँ पर है, उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आ गया हो गया तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपका चौथे वाले का आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवे में लिखा है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। x और y दो दिया है, यहाँ पे थीटा में सवाल है, माने हम लोग जब अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों 5वें नंबर में कि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, कॉमा y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो अवकलन होगा किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा और cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा और गुणा कितना 2, तो माइनस sin 2 थीटा और माइनस माइनस का गुणा प्लस माने 2 sin 2 थीटा, ये आ गया dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू। y बराबर क्या है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी ऑब्टेन sin थीटा का cos थीटा और sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, 2 थीटा का अगेन होगा तो क्या आ जाएगा 2, माने cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो आपको फार्मूला बता दिए, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन dx। अब यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये लिखा यहाँ लिखा डी थीटा अपॉन dx, तो इसका उल्टा कर देंगे तो नीचे आ जाएगा माने 2 sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये आपका 2 sin माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और यहाँ पे sin थीटा है तो माइनस sin थीटा, तो आपका आंसर आएगा 2 sin 2 थीटा और माइनस sin थीटा। या यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं तो ये भी आंसर सही है, और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आगे और ये पीछे हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, 6 वाले में x बराबर a और ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर बच्चों यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन डी थीटा बराबर है थीटा का अवकलन 1 और साइन थीटा का cos थीटा। अब आपको हमने बता रखा है कि किसी क्वेश्चन में 1 माइनस cos 2 थीटा आए तो cos 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे 1 कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 cos थीटा की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो a ब्रैकेट में 1 माइनस 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा a और ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और y बराबर क्या लिखा था, y बराबर लिखा था a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे y का डिफरेंशिएट कर लेंगे dy अपॉन डी थीटा, ए ऐसे रहेगा 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा, ये आ गया dy अपॉन डी थीटा। फिर लिखेंगे बिकॉज dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन dx। तो ध्यान दीजिए dy अपॉन थीटा की वैल्यू क्या निकली, माइनस a साइन थीटा, और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू रख दें तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन थीटा है यहाँ पे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये पलट के नीचे आ जाएगा तो नीचे आने का मतलब हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल रहेगा बच्चों, यहाँ बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और बटे साइन थीटा बाई 2। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस अपॉन साइन का वैल्यू क्या होगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या लिखा है, x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो यहाँ पे बच्चों अंश बटे हर वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि अंश बटे हर के रूप में क्वेश्चन लिखा है।
7वें नंबर में लिखा क्या है कि x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हर पूरे अंश का अवकलन। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन टी का होल क्यूब बटे अंडर रूट कॉस 2t, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, हर और पूरे अंश का अवकलन। तो जब अंश का अवकलन करेंगे हम तो क्या होगा, घात आगे और घात में एक कम, तो होल स्क्वायर आ गया। और डी बाई डी टी क्या बचा आपका, साइन टी माइनस अंश माने साइन टी का होल क्यूब हर का अवकलन 1/2 अंडर रूट cos 2t का हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स का क्या होता है फार्मूला, 1/2 अंडर रूट एक्स, और साथ में आप लिखेंगे डी बाई डी टी कॉस 2t का अगेन होगा, और बटे अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन टी का होल स्क्वायर, और साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी, माइनस साइन टी का होल क्यूब और कॉस 2t का माइनस साइन 2t गुणे 2, और बटे में क्वेश्चन में क्या बचा, 2 अंडर रूट कॉस 2t, और नीचे जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस पूरे के नीचे कुछ नहीं लिखा है, माने एक लिखा है, तो अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे अंडर रूट कॉस 2t, तो इसका मल्टीप्लाई माने आपका आ जाएगा कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t, और यहाँ पे अपॉन में, तो अब ऊपर से बच्चों साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, और नीचे बचा कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस टी 2t। अब यहाँ पे बच्चों y का जो मान दिया हुआ है, y बराबर दिया है कि y की जो वैल्यू है वो है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं कि cos t का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो वही फार्मूला फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, हर माने cos 2t और गुणे अंश का अवकलन जैसे यहाँ पर किया गया, तो हो जाएगा आपका 3 cos t का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी cos t माइनस अंश माने cos t का होल क्यूब और अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स माने 1/2 अंडर रूट cos 2t, और इंटू बचेगा आपका डी बाई डी टी कॉस 2t, और बटे फार्मूले में क्या होता है, हर स्क्वायर माने अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों cos 2t ऐसे रहेगा अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t माइनस cos t का होल क्यूब माने cos क्यूब t, और cos 2t का माइनस साइन 2t गुणे 2, और नीचे क्या लिखा है, 2 अंडर रूट cos 2t। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और नीचे बचा आपका cos
2t। अब यहाँ पे अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम हो जाएगा, तो अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम लेंगे तो कॉस 2t का कॉस 2t में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 2t आ जाएगा, और -3 को आगे कर दें तो -3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर t और इंटू साइन t, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t की वैल्यू रख दें तो 2 साइन t इंटू कॉस टी और अपॉन आपका हो जाएगा कॉस 2t। तो बराबर आपको वहां पे कॉमन क्या है देखिए, ऊपर से कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन है तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा -3 कॉस 2t और प्लस कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन हो गया, अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर टी और ये आपका एक साथ हो जाएगा तो कॉस 2t और इंटू अंडर रूट कॉस 2t। अब आपको पता है कि dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt और इंटू dt अपॉन dx, तो बराबर यहाँ पर dy अपॉन dx का मान रख देंगे तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, ये तो ऊपर ही लिखा है आपका, बराबर कर दीजिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर टी साइन टी, अब ब्रैकेट में जो लिखा है ये तो cos स्क्वायर टी साइन टी और ब्रैकेट में -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी और अपॉन cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t और इंटू dt अपॉन dx, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, dt अपॉन dx की वैल्यू ये निकली आपकी dt अपॉन dx, ये dx अपॉन dt मिला है तो dt अपॉन dx माने उल्टा कर देंगे तो cos 2t और इंटू अंडर रूट cos 2t अपॉन, यहाँ पर देखिए बच्चों साइन स्क्वायर टी cos t कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर बच्चों cos 2t से ये cos 2t अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, cos t से एक पावर साइन t से एक पावर, तो यहाँ बचा आपका cos t अपॉन साइन t माने cos t अपॉन साइन t और ब्रैकेट में -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t और नीचे बचा 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे आपको पता है कि cos t अपॉन साइन t का मान होता है cot t, तो cos अपॉन साइन की वैल्यू हो गई cot t और इसको ऐसे उतार दीजिए, यही आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या लिखा है, x बराबर a cos t log sin t बाई 2, तो यहाँ पर t है तो dx अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा तो a cos t का माइनस sin t और log x का क्या होता है 1 अपॉन x। अब इसके बाद बच्चों क्या है sin t बाई 2, तो d बाई dt sin t बाई 2, तो माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin t बाई 2 और sin t बाई 2 का डिफरेंशिएशन cos t बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया a और यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा आपका और sin t बाई 2, तो sin t बाई 2 का sin t बाई 2 में 2 sin t बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 sin t इंटू sin t बाई 2 और प्लस cos t बाई 2,
ये आपका आ जाएगा। इसके बाद से देखिए बच्चों, साइन टी का फार्मूला हम लोग रख सकते हैं क्या, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 और इंटू साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 और नीचे क्या लिखा है 2 साइन टी बाई 2। अब ऊपर से आपका कॉस टी बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो आपका आया ए और कॉस टी बाई 2 कॉमन। कॉस टी बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, कॉस टी बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 1 और अपॉन 2 साइन टी बाई 2। y बराबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, a साइन टी, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt, a साइन टी का हो जाएगा a cos t, साइन टी का cos t। अब यहाँ पर हम लोग जब मान निकालेंगे dy अपॉन dx का, तो फार्मूला क्या होता है dy अपॉन dt और इंटू dt अपॉन dx। तो मान रख दीजिए, तो dy अपॉन dt का जो मान आया है वो क्या है a cos t बाई 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर t बाई 2। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर बताता हूँ समझ में आया होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन था। बताता हूँ नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों लिखा है x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2। तो a को ऐसे रहने दें, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t और log tan t बाई 2, तो log x का 1 अपॉन x tan t बाई 2 और इंटू d बाई dt tan t बाई 2। ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी, 1 अपॉन टेन की वैल्यू क्या होती है कॉट टी बाई 2 और टेन टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी बाई 2 और टी अपॉन 2 का अगेन करेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस साइन टी, कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन इंटू सेक का वैल्यू 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 2 साइन है इंटू कॉस है माइनस साइन 2 है, लेकिन बच्चों यहाँ पे t बाई 2 है तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन टी हो जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं माने 1, तो साइन टी एलसीएम हो जाएगा, तो आपका आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर कॉस स्क्वायर टी और अपॉन क्या साइन टी। अब y बराबर a साइन टी, a साइन टी लिखा, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt, तो a साइन टी का क्या हो जाएगा cos t। अब यहाँ पे बच्चों dy अपॉन dx बराबर ये फार्मूला dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है a cos t और वो आपका पलट आएगा, तो मीन साइन टी ऊपर और a cos स्क्वायर टी नीचे। यहाँ पे बच्चों a से cos टी से cos टी कैंसिल हो गया, तो साइन टी अपॉन cos टी, साइन अपॉन cos की वैल्यू क्या होती है tan, ये हो गया आपका tan टी। क्वेश्चन नंबर 7वां इस प्रकार से बहुत बड़ा था, उस मुकाबले में 8वां क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9वां, 9th क्वेश्चन में आपका लिखा है x बराबर a sec थीटा, 9th नंबर में x बराबर a sec थीटा कॉमा y बराबर b tan थीटा। अब यहाँ पे बच्चों थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में x dx अपॉन d थीटा, a sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा। उसके बाद y का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे dy अपॉन d थीटा, b tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर
डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो बी सेक स्क्वायर थीटा और ये पलट जाएगा तो 1 अपॉन ए सेक थीटा इंटू 26 से एक पावर कट गया। तो यहाँ पर b अपॉन ए सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस और tan माने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो माने b अपॉन ए कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो माने b अपॉन ए और 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है कॉसेक, तो b अपॉन ए कॉसेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, x बराबर a cos थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा, x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a cos थीटा a बाहर है ब्रैकेट के और प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा आपका एक फंक्शन बन जाएगा तो dx अपॉन डी थीटा बराबर है cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट सेकंड बन जाएगा माने फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा और इसका डिफरेंशिएशन 1। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो आपका आ गया ए थीटा cos थीटा। इसी प्रकार से y बराबर लिखा है a ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस थीटा cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थीटा के साथ क्या लिखा है cos थीटा, तो ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा के तब डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा ए और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है क्या होता है cos थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन थीटा, दूसरे का अवकलन cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस दूसरा फंक्शन cos थीटा पहले का अवकलन है। अब यहाँ पर आपका ए cos थीटा माइनस मार्क का मल्टीप्लाई प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस cos थीटा। यहाँ बच्चों cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया तो ए थीटा और क्या आया साइन थीटा। आप लोगों को पता है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डी वाई अपॉन डी थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है थीटा साइन थीटा और ये पलट जाएगा तो 1 अपॉन ए थीटा और इंटू क्या बचा है कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो गया बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है tan थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का 10वें का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको प्रूव करना है बच्चों x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, y बराबर अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स टी, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस y अपॉन x। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे डी बाई डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो यहाँ पर बच्चों 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स और इंटू लॉग ए बेस टी, लेकिन ये ए की पावर एक्स का होता है। अब आपका क्या बचा डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी बचा। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया है ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स और इंटू लॉग ए बेस टी। अब इसके बाद से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर ए की पावर साइन इनवर्स टी बचेगा 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस टी साइन इनवर्स टी का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपका आ गया dx अपॉन dt की वैल्यू। y बराबर क्या है अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स टी। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे अवकलन t के सापेक्ष तो अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x
और इंटू डी बाई डी टी ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी ऐसे रहेगा। फिर वही फार्मूला ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेसी, तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी और इंटू लॉग ए बेसी, परंतु डी बाई डी टी आपका कॉस इनवर्स टी का बचा रह गया। तो ऊपर जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर कॉस इनवर्स टी से, तो आपको मिलेगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेसी अपॉन 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है कि चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है क्या, ये आपका निकला है ए की पावर डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते हैं, तो बराबर में क्या है ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेसी, आगे माइनस है, और अपॉन 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या है बच्चों, टी, तो एक्स की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, टी स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे टी करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर आपका जाएगा 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन ए की पावर साइन इनवर्स टी और लॉग ए बेसी। अब यहाँ पे बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, लॉग ए बी सी से लॉग ए बी सी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लिखा है ए की पावर, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो आपका 5, तो 5 को हम लोग कर देते हैं अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5। उसी प्रकार से ये लिखा है ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, 2 बार लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या बचा आपका अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और नीचे ही बच्चों यही ये क्या लिखा अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ऐसे लिख दीजिए, और जो ये ए की पावर साइन इनवर्स टी लिखा है इसको 2 बार में ए की पावर साइन इनवर्स टी लिख लीजिए। अब जो कट रहा हो उसको काट सकते हैं हम लोग, तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी से ये कैंसिल हो गया और ए की पावर साइन इनवर्स टी से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच्चों क्या बचा माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। इसकी वैल्यू क्या है y है और नीचे वाले की वैल्यू क्या है x है। देन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से बच्चों आज एक्सरसाइज 5.6 आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। लगाइएगा आप लोग क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम होगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब करें।